हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन 2024। गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है, इस फील्ड में ऐसा क्या हो रहा है और इसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और हम आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैसे बन सकते हैं। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको पूरा रोड मैप डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन सकते हैं। गाइस सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले आपको ये समझना है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय करते हैं। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं कि कस्टमर की नीड्स और कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और जो भी सॉफ्टवेयर बनता है उसके बिहाइंड पे जो लाइन ऑफ कोड होता है, जो लॉजिक होती है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। तो गाइस आजकल अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको ये स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम क्या है। वो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें एप्लीकेशन होती है, मोबाइल की, डेस्कटॉप की, वेब एप्लीकेशंस और बहुत सारी। तो आइए अब आप डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, उसको एनालिसिस करना, उसको गैदर करना, उसको एनालिसिस करने के बाद उसको डिजाइन करना, फिर उसको डेवलप करना, बिल्ड करते हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर को राइट करते हैं, कोड लिखते हैं हम, और उसको टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद हम डिलीवरेबल्स जो है वो कस्टमर्स को देते हैं उनकी नीड्स के लिए। कस्टमर की जो भी नीड होगी या कोई हम मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं उसका सोल्यूशन जो है एक हम प्रोवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ पे ये देखना होता है जब सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अच्छा कोड लिखना है, एफिशिएंट एंड फास्ट कोड लिखना है आपने, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज कोड होना चाहिए ताकि आप जो भी टास्क अचीव कर रहे हैं उसमें आपकी कोड की जो ऑप्टिमाइजेशन है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है कि जो चीज़ वो डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक 1 साल 2 साल नहीं, ताकि वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस डेवलप करे और वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से जो है सॉल्व करने की इसमें अंदर सलाहियत होनी चाहिए। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से फुलफिल करे। ऐसा नहीं कि अगर कस्टमर ने 10 रिक्वायरमेंट दी उसमें से 9 को फुलफिल करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स को, मेथोडोलॉजीज को, जो कंप्यूटर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी करे और अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल हो। ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क है। देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्पेशलाइजेशन हम देख सकते हैं कौन कौन सी होती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास आते हैं फुल स्टैक डेवलपर्स जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स जो फ्रंट एंड पे काम करते हैं, लाइक यूआईज बनाते हैं, यूएक्स बनाते हैं। ये फ्रंट एंड डेवलपर्स का काम होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके ही वो यूआईज को डेवलप करते हैं। बैक एंड डेवलपर्स होते हैं जो हमारे पास वेब APIs, डेस्कटॉप, डेटाबेसेस और बैकएंड की टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए बैकएंड को डेवलप करते हैं। ये यूजर को नजर नहीं आता, ये बैकएंड पे वर्क करता है, लेकिन ये आपके सॉफ्टवेयर को पूरा सपोर्ट करता है, उसमें डेटा को सपोर्ट करता है, उसमें डेटा की इनकमिंग एंड आउटगोइंग रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता है और डेटा को मैनेज करता है और सारी बिहाइंड द सीन आपके सॉफ्टवेयर को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है रन करने में, और बिजनेस लॉजिक सारी हम बैकएंड के ऊपर लिख रहे होते हैं। देन हमारे पास आते हैं डेवऑप्स हमारे पास एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, कोड को मैनेज करना और अदर टास्क को करते हैं लाइक डिप्लॉयमेंट्स करना कस्टमर्स के पास। देन हमारे पास आते हैं साइबर सिक्योरिटी के लोग जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन के बाद सिक्योरिटी के जो है ना मामला को देख रहे होते हैं। देन हमारे पास नेटवर्किंग की पोस्ट आती है इसमें। देन उसके बाद हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स आते हैं जो मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं गेम डेवलपमेंट्स, गेम जो अच्छी गेम्स डेवलप करते हैं, मार्केट की नीड्स को, यूज़र की नीड्स को, या जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके भी आप गेम्स डेवलप करके यूजर्स को देते हैं। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। फिर अब हम डिस्कस करते हैं, हमें स्पेशलाइजेशन का भी पता चल गया, हम इस फील्ड को क्यों चूज करना चाहते हैं, रीजन फॉर चूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बाकी बहुत सारी फील्ड्स भी, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आपसे सवाल है। तो गाइस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने का जो आजकल मेन आपको बेनिफिट मिल सकता है वो ये है कि कंटिन्यू लर्निंग। यहाँ पे आप न्यू ट्रेंड्स जिस तरह से फास्टली चेंज होते जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो कंटिन्यूसली इन चेंजेस का अडॉप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजीज को, ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो लर्निंग आपकी डे बाई डे, डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप कोई ऐसा करियर देख रहे हैं जहाँ पे आपको कांस्टेंट नहीं रहना, लाइक आपको जो है एक जगह स्टक नहीं हो जाना, एक जगह एक ही नॉलेज को आप बार बार रिपीट नहीं करना और डे बाय डे न्यू नॉलेज के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, न्यू चीज़ों को सीखना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए राइट चॉइस है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत है आपके अंदर तो आप इस चीज़ को जरूर, इस फील्ड को जरूर चूज करें क्योंकि आपकी वो सलाहियत बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर
जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्यूशंस देने वाले लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छी डिमांड होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आने के लिए और स्पेसिफिक जो रीज़न है वो है कि आप ट्रेंड्स के साथ जो है अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज ना करें। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो विद द ट्रेंड टेक्नोलॉजी आप अपने आप को अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है। और ये फील्ड इसलिए भी बेस्ट है कि आप इस फील्ड में कहीं पे भी वर्क फ्रॉम होम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप अपने लैपटॉप को खोलें और अपने वर्किंग आवर्स पे काम कर सकते हैं। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप एक साथ 8 और 9 आवर्स काम नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। लाइव आप 1 आवर 2 आवर ब्रेक लेके और अपने काम को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके जरूरी नहीं आप फिजिकली अपनी पोस्ट पे अवेलेबल हों, आप वर्क फ्रॉम होम और अदर फैसिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस टाइम डिमांड में बहुत ज़्यादा आती जा रही है। उसके रीज़न ये भी है कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी डिजिटलाइज की तरफ जा रही है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा नीड है इस टाइम पे दुनिया में। तो अगर आप देखते हैं कि आप में स्किल्स हैं कि आप ये इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन आपको जो है स्किल्स चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए, आपको शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा सीरियस डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। तो अगर ये समझते हैं आपकी ये सब स्किल्स आप में हैं तो आप फील्ड में हैं। इस फील्ड में आने के और भी रीजंस हैं कि अच्छी पे स्किल मिलते हैं। अगर आप रेशियोज देखें पे स्किल्स का इंटरनेशनली या अपनी अपनी कंट्री में तो आप देखिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छा अर्न करते हैं एक नॉर्मल जॉब से। तो अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपके लिए सारे जो मैंने रीजंस बताए कि सब रीजंस हैं अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में आना चाहते हैं। तो लास्ट में कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन कैसे सकते हैं। तो गैस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले मैं चीज़ जो बताऊंगा वो है एक कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री। ये डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे कुछ लोग बगैर डिग्री के भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जी ऐसा पॉसिबल है। आप अच्छे बूट कैम्प कोर्सेज या आप यूडीमी या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को देखें जहाँ पे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप स्किल सीख के एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन उन 3 महीनों में 4 महीनों में आप वो सब कुछ नहीं सीख पाएंगे जो एक कंप्लीट 4 साल 5 साल का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है काबिल होता है, क्योंकि वो सारे प्रिंसिपल्स को मेथोडोलॉजीज को डिटेल में पढ़ के आता है। लेकिन आप 3-4 महीने में आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड हासिल करके कुछ चीज़ों कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप अपने महारत से जो है आप चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे आती है सेल्फ, आपको जो है ना सेल्फ टॉट, अपने आप को खुद जो है ना पढ़ने की आदत बनाएं और खुद जो है ना प्रोग्रामिंग सीखें। आप जितनी अपने आप को टाइम देंगे प्रोग्रामिंग में आप उतने अच्छे प्रोग्रामर्स बनेंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वन ऑफ द कोर फंडामेंटल कि आपको अच्छे प्रोग्रामर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें। इस टाइम पे मोर देन 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट पर्पस है। अगर आप जावास्क्रिप्ट देखते हैं तो जावास्क्रिप्ट वेब पे भी चलती है और बैकएंड पे भी चलती है जिसको हम सर्वर साइड बोलते हैं। आप पाइथन देखते हैं तो वो मोस्टली बैकएंड के लिए ज़्यादा अच्छी है। अगर आप एसक्यूएल सर्वर देखते हैं या एसक्यूएल तो वो बैकएंड पे डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और अगर आप सीएसएस देखते हो वो डिजाइनिंग के लिए यूज़ होती है। एचटीएमएल देखते हैं तो वो आपके एचटीएमएल टैग्स को जो वेबसाइट के ऊपर जो टैग्स होते हैं एचटीएमएल को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। आप सी शार्प देखते हो तो वो बैकएंड के लिए यूज़ होती है प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो गाइस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आप कम से कम 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्रिप हासिल करें। अगर आप 3-4 पे नहीं कर सकते कम से कम 1 या 2 पे तो जरूर ग्रिप हासिल करें ताकि आप मार्केट के अंदर अपनी डिमांड बना सकें एज अ प्रोग्रामर्स। प्रोग्रामिंग स्किल्स अपने बहुत अच्छे इंप्रूव करें, इसमें आप ऊपर के कॉन्सेप्ट्स को समझें। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके फंडामेंटल्स को जरूर समझें, क्योंकि जितने अच्छे प्रोग्रामर होंगे आप अच्छे से अच्छा प्रोग्राम लिख सकेंगे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप फोकस करें कि उस प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के साथ साथ आप एफिशिएंट कोड लिखने की प्रैक्टिसेस करें। ज्यादा से ज्यादा कोड लिखें। आप जितना कोड लिखें उसका पेयर रिव्यू करवाएं अपने कोड का। जितना अपने कोड को रिव्यू करवाएंगे आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा। आप दूसरे लोगों के कोड को पढ़ने की आदत डालें। जब आप दूसरों के कोड को पढ़ने की आदत डालते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप नई नई लॉजिक सीखते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं प्रोग्राम लिखने की। आप बुक्स पढ़ें, आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को देखें। इस तरह से आप अच्छे प्रोग्रामर्स बन सकते हैं। आप प्रैक्टिस करें बार बार, डिफरेंट वे से आप उस कोड को लिखने की प्रैक्टिस करें। ये एक बहुत फंडामेंटल चीज़ है एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। फिर उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को पढ़ें। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अब आपको ये पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि आप जब कोड लिखेंगे वो उस कोड को मेंटेन करने की सलाहियत आपके अंदर आएगी, एफिशिएंट कोड लिखने की सलाहियत आपके अंदर आएगी। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर अच्छा कोड लिखता है तो वो एक बहुत डिमांडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। आप इसको सीखें, आप डेटाबेसेस के स्ट्रक्चर्स को सीखें और किस तरह से डेटा को मेंटेन करना है, किस तरह से डेटाबेसेस बनानी है, किस तरह से
करेक्ट ऑपरेशन यूज करें, किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाने टेबल के और प्रोसीजर्स और व्यूज यूज करें, इनको सीखें। आप डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस बनाए, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए, आप फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेसेस के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने की प्रैक्टिसेस करें, तो आप इसी तरह से अच्छे प्रोग्रामर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनेंगे। और गाइस इसके अलावा आप ये देखिए कि आप डिफरेंट टूल्स को सीखें, जिसमें गिट है, जिसमें कोड मैनेज करते हैं, गिट हब है जहाँ पे आप ओपन सोर्स कोड शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। फिर डिफरेंट आईडीज को देखें, जैसे VS कोड है, विजुअल स्टूडियो है, इक्लिप्स है और बहुत सारी आईडीज हैं, आप उनको एक्सप्लोर करें। और इसके अंदर आप देखें जाके डेट के कौन कौन से आईडी से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करें। आप अपने यूज टू एक प्रैक्टिस बना के सॉफ्टवेयर चीज़ों को एक्सप्लोर करें और समझें कि इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज हो रही है। इस तरह से भी आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। और गाइस ये सब टेक्निकल स्किल्स थे, लेकिन आपने नॉन टेक्निकल स्किल्स पे भी फोकस करना है। आपने अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करना है। आपने, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोस्टली कमरे में अकेले बैठे काम कर रहे होते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल भी आप हो, क्योंकि जब आप सोशल होंगे आप क्लाइंट को जाके इजीली बातचीत कर सकते हैं, प्रॉब्लम को समझेंगे। जब कभी आप किसी के शूज में अपने पाँव डालेंगे तभी आप रियलाइज कर पाएंगे कि वो क्या फील करते हैं, उसकी डिमांड क्या है। तो आप सोशल हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप डिस्कशंस करें क्लाइंट्स के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें, अपने एनालिटिक्स स्किल्स बेहतर करें। अपनी सिर्फ प्रोग्रामिंग आपने बेहतर नहीं करनी, आपको बहुत और चीज़ें भी एज अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस चीज़ों पर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। अपने रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, इनको भी इंप्रूव करें, क्योंकि बहुत दफ़ा आप रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हैं, मीटिंग्स को लिसन करते हैं। इन चीज़ों को इंप्रूव करेंगे तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। आई होप गाइस जितना भी मैंने आपको एक पाथ बनाया डिटेल में 5 स्टेप्स के अंदर मैंने ब्रेकडाउन किया है, आपको समझ आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप में से कोई आ रहे होंगे।